अभी यहाँ पर मेरा अगला ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है और मैं भून रही हूँ सफ़ेद तिल। जी हाँ, सफ़ेद तिल ले रही हूँ मैं। इन्हें तब तक ऐसे ही चलाती रहूँगी जब तक इनका कलर जो है ना थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाएगा। इनको अगर मैं छोड़ दूँगी तो ये ब्लैक हो जाएंगे या फिर लग जाएंगे। वैसे आँच बिल्कुल धीमी है पर बराबर ऐसे ही तब तक इनका जब तक इनका कलर चेंज नहीं होता इन्हें चलाती रहूँ। यहाँ पर हमने अगला काम अपना कंटिन्यू कर दिया। तो सबसे पहले हमने थोड़ा सा तेल चढ़ाया फ्राई पैन में। उसके बाद जो है हमने इसमें कुछ राई के दाने डाले और जैसे ही दाने चटकने शुरू हो गए हमने इसमें आलू डाल दिए जो हमने पहले से ही काट के रखे हुए थे। इनको अच्छे से मिक्स कर दिया और इसमें हल्का सा नमक डाल देंगे जिससे हमारे आलू थोड़े से ना गल जाएंगे। कुछ टाइम के लिए हम इन्हें ढक देंगे पर बीच बीच में इनको चलाते रहेंगे धीमी आंच पर हम इन्हें। यहाँ पर अभी है ना हमारे आलू जो है ना वो हल्के हल्के से गल गए थे, फिर भी बीच बीच में मैं उनको चला रही थी। तिल मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं और मसालेदानी भी यहीं पर रखी हुई है। पर क्या हुआ, मैं कभी है ना एक जैसे कोई चीज़ सब्जी छोंकती है और दूसरी छोंकनी है तो भूल में मसालेदानी तेल का डब्बा वापस उसी की जगह पर रख देती हूँ जहाँ रख के रखते हैं। वही कर दिया, तेल की शीशी ऊपर रख दी, फिर से उसकी ज़रूरत पड़ेगी। मसालेदानी मेरे पास में है, मलाई का भगोना निकाल के रख लिया, हल्का सा ऑयल इसमें डाल दिया और ऑयल जैसे ही गर्म हो गया हमने इसमें हल्का सा जीरा डाल दिया। यहाँ पे प्याज का यूज़ कर रहे हैं पर मैं प्याज नहीं डाल रही हूँ, मैं डाल रही हूँ जीरा। तो मैं जीरे में ही छोंकूँगी। तो यहाँ पे अभी है ना जैसे ही जीरा चटकना शुरू हो गया है, जैसे ही जीरा हमारा हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे अपने सारे सूखे मसाले। साथ में मैं टमाटर भी डाल रही हूँ, वो आपकी मर्ज़ी है, आप थ्योरी बनाकर डालें या ना डालें वो आप पर निर्भर करता है। वैसे टमाटर नहीं भी डालते पर मैं डाल रही हूँ, इसका टेस्ट थोड़ा और चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर टमाटर मसाले सब डाल दिए। तेल बहुत कम दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, तेल मैंने इतना कम इसलिए डाला क्योंकि पहले से ही मैंने आलू जो है ना तेल में फ्राई करके रखे हुए हैं, तो इस वजह से मैंने मसालों में भी थोड़ा कम ही लिया। तो यहाँ पर अब इसको चला रही थी, हल्का सा पानी मैं इसमें डाल दूँगी और कुछ टाइम के लिए जो है ना मसाले मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी जो ये पक जाए। हल्का सा पानी मैंने डाला, अगर इसमें कश्मीरी मिर्च हो तो शायद सब्ज़ी का कलर जो है ना अलग सा एकदम चेंज हो जाता है, रेड रेड सी दिखने लगती है, येलो येलो दिखती है। तो एक कश्मीरी मिर्च का पैकेट भी लेके आएंगे, ख़त्म हो रखी है। इतना यूज में लेते नहीं हम ज़्यादा मसाले वगैरह, हल्के मसाले की सब्ज़ी खाते हैं। तो जैसे ही हमारे मसाले पक गए तो हमने जो आलू है ना फ्राई करके रखे हुए थे वो हमने इसमें डाल दिए। इनको भी अच्छे से ना मिक्स कर देते हैं और थोड़ा सा पानी अभी मैं इनमें डाल के ना इनको ढकूँगी। पर उससे पहले मैं इसमें जो है ना हमने तिल भून के रखे हुए हैं वो भी हमें इसमें डालने हैं, मलाई डालनी है। तो ये तिल जो हमने गोल्डन ब्राउन हल्के करके रखे हुए थे वो हमने इसमें डाल दिए हैं। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी मलाई। तो आप लोग कैसे बनाते हो बताना आलू तिल की सब्ज़ी। तो मैं हल्की सी मलाई डालूँगी, साथ के साथ में इसमें एक चीज़ और डालूँगी, दो चीज़ मैं इसमें मिक्स कर अभी मैंने इसमें डाल दी है, थोड़ी सी मलाई और साथ ही साथ में मैंने इसमें डाला है कुछ और भी। कुछ लोग दही भी डालते हैं। क्या क्या आप लोग इसमें दही का मिक्सर डालते हैं या नहीं डालते हैं? तो मैंने तो नहीं डाला है, मैंने बस मलाई डाली है। इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। हल्का सा पानी अभी भी मैं इसमें डालूँगी, जिससे है ना बिल्कुल सूखे नहीं रखूँगी कि जिससे तनमन सी जो कसर होगी वो अच्छे से जो है ना गल जाएंगे। आलू वैसे तो गल चुके थे, पहले मैंने फ्राई भी इसीलिए किए थे। तो थोड़ा सा पानी डाल दिया, थोड़ी सी हरे धनिया की पत्ती डाल दी ऊपर से। अभी बस 5 मिनट है ना गैस तेज़ कर दिया। इसको हरी धनिया का ना अच्छे से मिक्स कर देते हैं। बीच बीच में इसको चेक करती रहूँगी। ज़्यादा सूखी सब्ज़ी जिस दिन खा लेते हैं ना मैं, और उसके साथ में शायद दही ना हो तो मेरे को फिर ना दिक्कत हो जाती है। अब सूखी सब्ज़ी मुझसे नहीं खाई जाती। जब से मेरा सेकंड ऑपरेशन हुआ पेट में चुभन करती हैं सूखी सब्जियाँ, पर मन करता है खाने को। तो यहाँ पर मेरी आलू और तिल की सब्ज़ी जो है ना तैयार है। कैसी लग रही है कमेंट करके बताना। एकदम नॉर्मल रेसिपी बनाई है मैंने। यहाँ पर मैंने ना रोटी सेकनी शुरू कर दी है, तो आइए गरम गरम रोटी खा लीजिए और आलू तिल की सब्ज़ी तैयार है। तो यहाँ पर सबसे पहला भोग कान्हा जी का, दूसरा भोग आप लोग लगाने के लिए आ जाइए। तो बस फटाफट से ना रोटी सेक लेती हूँ, यही 4-5 रोटी सिकती है हम लोगों को, ज़्यादा नहीं बनती है। तो यहाँ पे रोटी और सब्ज़ी जो है दोनों चीज़ें तैयार हैं, तो आ जाओ जल्दी सब खाना खाने के लिए। और अभी है ना नाइट का समय हो रहा है, तो सुबह को हमें कहीं जाना है, तो इसलिए हम रात में ही अपनी जो है ना ड्रेस जो है ना प्रेस करके रख रही हूँ अपने कपड़े। और मुझे आज कमेंट आए कि ज्ञान की देवी अपने बच्चों को पढ़ा ले, ये कर ले वो कर ले, इस तरह के कमेंट्स कर रहे हो। कम से कम ये तो देखो कि भागवत कथा चल रही है, उसमें जा रहे हैं, कोई ये कोई गलत काम तो है नहीं, पुण्य का काम है। कुछ सुनने को मिलता है, कुछ समझने को मिलता है, कुछ बच्चों को भी सुनाते कि उनकी समझ में भी ये चीज़ें आए। ये धार्मिक चीज़ें ना लोगों को बुरी ही लगती हैं, इस तरह के कमेंट मत किया करो। मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कम से कम तुम अगर किसी चीज़ को मानते नहीं तो उसका अनादर तो नहीं करना चाहिए। बाकी सब लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं,
उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा लगता है वहाँ, हमारे बिल्कुल घर से बाहर ही है कि इधर उधर कैमरा लेके उठा के घूमती फिरती है। कैमरा लेके उठाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल घर के बाहर ही है। और वहाँ पे सब लोग वीडियो बनाते हैं, कोई किसी को ये नहीं बोल रहा कि नहीं बनाओ। वहाँ ज्ञान की चीज़ें हैं, अगर बना रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, अपने चैनल पर शेयर कर रहे हैं तो भी कोई बुरी बात नहीं है, लोग पसंद कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब एक सुनने हैं, पर कम से कम भगवान को तो बख्श दो। भगवान के यहाँ जा रहे हैं तब भी इस तरह के नेगेटिविटी फैला रहे हो। और मुझे पता है कि कल या परसों से स्कूल ओपन हो जाएंगे तो हम स्कूल भेजेंगे बच्चों को कंटिन्यू। राधे राधे, कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। और धुंध देखो किस कदर पड़ी हुई है, 12-1 बजे के आसपास ही ख़त्म होगी। 9:30 बजे से ना यात्रा शुरू हो जाएगी, तो उसमें जाना है और अभी नहाना है। तो अपनी जाने की और नहाने की तैयारी शुरू करते हैं, पानी लगा लेते हैं अपने लिए घर, कि फिर हमें निकलना है यात्रा में। तो यात्रा जो है ना शुभ हो, इस वर्ष प्रे करना। सब सर्दी बहुत ज़्यादा है, सेफ्टी के साथ निकलेंगे। बच्चों की थोड़ी सेफ्टी ज़्यादा रखनी होगी। बच्चे ज़रूर जाएंगे, बच्चों को भी लेके जाने के लिए बोला है। वैसे सर्दी हो रही है, छोड़ भी जाऊँ तो फिर भी ये है कि नहीं, मम्मी तो है भी लेगी, कायरो करेगा मम्मी कहाँ गई, मम्मी कहाँ गई। तो चलो ले जाएंगे, या फिर रुकेंगे बच्चे तो रुक जाएंगे, आधे रास्ते से कराएंगे तो आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गाँव की ही बात है, गाँव में ही निकलेगी कलश यात्रा। लो हमारे मुँह से निकल भी गई, क्या निकलेगा। और मेरी नाक देख रहे हो आप, सूज रही है बहुत। रात गए मेरी नाक पे नहीं, यहाँ देखो कि पिंपल्स निकल रहा है, बहुत दुखी कर रहा है, इसमें बहुत दुख हो रहा है। होठ भी महसूस सा नहीं हो रहा है, इतना कड़ाहट इसका हो रहा है, सूज रहा है। इसकी वजह से होठ सूज रहा है, या फिर इसी की वजह से सूज रहा है, ऊपर वाला भी सूज रहा है। और रात गए मेरे को बहुत तगड़ी चोट लगी नाक पे, और मेरा जील ही कट गया, इतना तगड़ा दर्द हुआ। सॉरी, इतना तगड़ा दर्द हुआ, इतना तगड़ा दर्द हुआ, बहुत तगड़ा। बहुत देर तक मैं ना चीखती रही, दर्द के मारो कराती और रोती रही, बर्दाश्त नहीं हुआ मुझसे दर्द। फिर 10 बजे की बात थी, 10 बजे लगी मुझे ये चोट। मैंने अपने हस्बैंड को कॉल करी, 1 2 3 4 फ़ोन करे मैंने। हमारे पास में कोई दर्द की गोली नहीं थी, हमने सोचा कि पूछ ले, आप लोग कहते हैं पहल करो जिससे कि करो। चलो भाई सबकी बात मानते हैं, शुरुआत करते हैं, कुछ पूछ ले, कुछ मिल जाए। तो दर्द की गोली नहीं थी, वैसे तो मैं रखती हूँ, पर ख़त्म हो गई थी। जो थी पेट के दर्द की थी, वो कहाँ आराम करती है। पेन किलर चाह रही थी तो फ़ोन करा बहुत सारा, उन्होंने उठाया ही नहीं। और सुबह फिर कह रहे कि मैं सो रहा था, मुझे पता नहीं चला, तो फ़ोन आया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, गई नहीं खुली होगी आँख। परसों हमारी सास के परसों दर्द हो गया था, पथरी थी उनके परसों। फिर जो था उनको इंजेक्शन वगैरह लगवाया, उनके भी पथरी है पित्त की थैली में। कोई दवाई बताओ अगर निकल जाता। देखो भले ही इंसान कर्म कैसे भी करे, उसको कर्मों पर ध्यान मत दो, आप अपना कर्म अच्छा करो। कोई पथरी की दवाई बताओ, उनकी पित्त की थैली में पथरी है, क्या वो किसी तरह निकल सकती है? कोई सुझाव ज़रूर बताना कमेंट करके। और ये है कि उनका ऑपरेशन भी नहीं करा सकते, बुजुर्ग हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जिनकी वजह से ऑपरेशन को डॉक्टर मना कर रहे हैं। तो आप बताओ अगर कोई दवाई मिल जाए तो निकल जाए, ठीक है, नहीं तो लास्ट फिर ऑपरेशन ही है, उसमें रिस्क हो जाएगा थोड़ा। तो फिर कह रहे कि मेरी आँख नहीं खुली, मैं सो रहा था। दरवाज़ा बजाने जाते तो हमने सोचा हम दरवाज़ा बजाने नहीं जाते, रात के 10 बजे हुए हैं। फिर मैं अपना ऐसे दर्द में अम्मी ने सर दब्बा, थोड़ा नाक पे विक्स वगैरह लगाई, तो थोड़ा सुकून सा मिला, तो मैं सो गई। अभी इस तरह से सूज रही है, आप देख रहे हो, इसमें दर्द हो रहा है अभी। पर मुझे अपनी जो है ना यात्रा में ज़रूर जाना है। थोड़ा सा दर्द है तो सुख, वो कहते हैं थोड़ी तकलीफ है तो सुख भी भगवान देंगे, थोड़ा दर्द है तो आराम भी भगवान देंगे। चलिए मैं पानी भर लूँ, नहीं तो आपसे बात करते करते मेरा है ना जाने का टाइम निकल जाएगा। अम्मी कहाँ है? मैं वहाँ आग मार रही। भाई दस्ताने ने पहन लेगा तो फिर तो ऐसा लगा मैं एक बार नल के खाए था तो कर मना नहीं आया। अन्नी वैसा तो बहुत ठीक रहा, रात का धरा हुआ तो कट रहा है, ऐसा लगा जब बर्फ के डले। हाँ तेरा लोटा इतना कलावा ठीक है, ऐसे बाहर ने लोटे। हाँ एक लपेटा लगा दे लोटे पे, एक लपेटा नो और बाहर दूर जा। पीछे रहोगे क्या?
निकल के जहाँ पे भागवत कथा होती है, मतलब वहाँ से निकल के पूरे गांव का जो है ना चक्कर लगाया। उसके बाद पहुँचे हैं शिव मंदिर और यहाँ से भरना है जल। सभी माता और बहनाओं के सर पर कलश है। जो बेटियां हैं वो हाथ में ले रही हैं, और जो बेचारी इन्होंने बोला तो जो विधवा होती हैं वो अपना साइड में ले ले, जो ब्याही बची हैं वो अपना सर पे रख ले। तो यहाँ पे ना लड़कियाँ भी ले रही है, औरतें भी ले रही है, और लड़कियाँ भी ले सकती है, और बेचारी जो बड़ी बुजुर्ग है वो भी ले सकती है। सभी के लिए है, मतलब मर्द जो है मतलब पीछे चलेंगे, औरतों के सर पर कलश रहेगा। तो आप पहुँच गए हैं शिव मंदिर। और सबसे पहले ये है ना शिव जी के दर्शन के लिए अंदर पहुँचे, और भागवत कथा जो है ना ये अपने सर पर ले रहे हैं। और यहाँ पर है ना शिव जी का जो है ना निमंत्रण देने के लिए उनसे, मतलब उनके दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और अभी यहाँ पर सब लेडीजें जो है ना अपने अपने जो है ना लोटों में जल भर लेंगे यहाँ से। और उन्होंने ये बोला है कि ये जो जल है ना ये छलकना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। कल उन्होंने कथा में बोला था कि ये जल अगर छलक गया तो समझो कि हमारे जो पितर होते हैं, देवता जो हमारे बड़े हैं, वो इसको स्वीकार नहीं करते। अगर जल छलकता है तो इतना आगे कि छलके ना हो, इस हिसाब से चले कि किसी का भी जल ना छलके। तो यहाँ पर है ना सब है ना थोड़ा थोड़ा करके अपने लोटों में जल ले रहे हैं। और जब वहाँ से चले थे तो गंगा जल इनमें डाल के चले थे। तो ये 6-7 दिन तक 5 दिन तक जितने दिन भी भागवत कथा चलेगी उतने दिन तक वहाँ ये कलश विराजमान रहेंगे। उसके बाद ये कलश है ना सब अपने अपने लेकर अपने घर वापस पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर अभी है ना सबको अपने अपने कलश जो है ना महादेव जी के यहाँ पर एक बार उनके पास ले जाने हैं, और उनके पास मतलब जो यहाँ से अभी जल भरकर वापस हम वहीं पहुँचेंगे जहाँ पर है ना भागवत कथा होती है, रोज़ कथा सुनाई जाती है। तो वहाँ पर हम वापस जा रहे हैं। पर कोई भी बहन जो है ना चप्पल जूते पहन कर नहीं जाएगी इस कलश यात्रा में। तो सभी के पाँव में मोजे थे, कोई नंगे पैर थी, पर चप्पल जूतों को उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि कोई भी पहन के नहीं जाएगा। तो यहाँ पे अभी विचार कर रहे थे कि किधर को जाएंगे वापस। इधर कोई नहीं, कुछ लेडीजों ने बोला कि जिधर से आते उधर को वापस जाना, तो उल्टा हो जाएगा। अब इस साइड को जाएंगे निकल के। तो सबसे पहले जो है ना ये दीदी आगे तो हम सभी मातृ शक्तियाँ अपना अपना कलश विराजित कर देंगी आगे ही। और भैया घर में लग गई। बोले गंगा मैया की, सभी तीर्थों की, वैष्णो देवी की, जगत जननी अम्बे मात की, हनुमंत लाल की, सर्वेश्वरी राधा रानी की। गर्मी ये लग कलश सब 7 दिन यही विराजित रहेंगे, और संपूर्ण कथा और यज्ञ के बाद आपके कलश आपको दे दिए जाएंगे। कथा ठीक लगभग 1:15 बजे प्रारंभ हो जाएगी। सभी माताएं, बहनें, बच्चे, बड़े बुजुर्ग, समस्त ग्रामवासियों से मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, समय से आए और आकर के कथा श्रवण पाठ कर अपने जीवन को धन्य बनाए। कोई भी भक्त बिना प्रसाद के नहीं जाएगा, सभी भक्त प्रसाद लेकर के जाएंगे, और सबको जोड़ करके इकट्ठा कर करके सभी कथा की ओर 1:15 बजे लगभग सभी भक्त यहाँ पर पहुंचेंगे। सभी को मेरी ओर से राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्ण।